तो तुम्हारा लास्ट क्लास में कुछ एक दो होमवर्क दिया था ना, राइट? तो वो देखो, एक तो कौन सा था, डिविजिबिलिटी वाला, तो वो किया। प्रूव वाला कौन सा था? अब वो दूसरे वाला, वो ठीक है, लेकिन उस पहले वाले का आंसर क्या था? पहले वाले का नंबर क्या था, बोलना मेरे को जल्दी से। हम्म हम्म 21p 5, आगे Q4। इसका डिविजिबिलिटी बाय क्या दिखाना था अपन को? 8, राइट? डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए अपना क्या होता है? 3 डिजिट का सम कौन बोला? 3 डिजिट का सम, हाँ डिविजिबल ना, 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो 3Q4 पे फोकस रखना है अपन को बस, बात ठीक है। तो 3Q4 आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो Q क्या क्या हो सकता है? देखा होगा ना, 0 चलेगा, 344 इज डिविजिबल बाय 8 क्योंकि 32 24 चलेगा, ठीक है। तो 4 भी चलेगा और 8 चलेगा, क्यों? 384 64 32 64, ये दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मना करना है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। तो 0 4 4 8 चलेगा। तो Q की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 4 8। इसका मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? 30। ये किसको नहीं समझ में आया? 30 ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे आएंगे? किसको? सबको आ गया? गुड। एक तो अपन को आया, कैसे आया? नहीं नहीं, 30 ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे आंसर आया? आंसर 30 है, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन जो लिखा है उसमें था आप कितने p, q के ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हो सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो मैंने लास्ट 3 डिजिट पे फोकस किया, उससे मेरे पास q पे क्या आया कि q शुड बी आइदर 0 4 और 8, चलेगा। तो 30 ऑर्डर पेयर्स कैसे आ गए, ये कह रहा हूं। ऐसा चीज जैसे नहीं आता ना तो बोलना है नहीं, ठीक है? बोलना है नहीं, ठीक है। तो और किसको नहीं आया? लवली। बाकी तुम्हें आ गया? पीछे बच्चे अपन को आ गया? ट्राई कर, कैसे 30 ऑर्डर्ड पेयर कैसे? हाँ हाँ, लवली। ये क्या कह रहा है? हर p के लिए, हर एक सिंगल वैल्यू ऑफ p के लिए 3 Q अवेलेबल है। p की वैल्यू क्या हो सकती है? p कैन रेंज फ्रॉम 1 टू 0 टू 0 टू 9, चलेगा। एंड q कैन बी आइदर 0 4 और 8। तो हर एक p के लिए 3 Q है, समझ रहे हो? तो पहला क्या हो जाएगा? 0 p क्यूज लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? p क्यूज। तो पहला हो जाएगा 0 0, दूसरा हो जाएगा 0 4, फिर हो जाएगा 0 8। तो एक p के लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ऐसे 10 p हैं तो 30 आएंगे। ये कहना चाह रहा हूं, है ना? हाथ में हाथ धर के बैठे मत रहो, लिखो, ठीक है? तेजी से जो समझे हो वो लिखो, 30 ऑर्डर्ड पेयर्स का आंसर क्यों है, ठीक है? पूरा लिख लिया? समझ में आ गया? जल्दी जल्दी जल्दी। फिर एक और क्वेश्चन दिया था ना शायद, अच्छा एक वो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एक तो a क्यूब वाली, दैट इज फाइन, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आपका अगर 0 होता है तो उसका जो RHS था उसमें 2 फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर था a प्लस बी प्लस सी, दूसरा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ए बी, नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आइदर दिस ब्रैकेट कैन बी 0 और दिस ब्रैकेट कैन बी 0। बात सही है? तो अगर पहले वाला ब्रैकेट 0 होता है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरे वाला ब्रैकेट 0 होने का मतलब है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना? नहीं, इक्वालिटी, इक्वल टू 0 हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पक्का ना सब? हाँ हाँ करो ना, तो तभी करना जब अंदर जाए, समझ रहे हो? भीड़ के पीछे नहीं जाना, तुम्हें भी रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, एक और आइडेंटिटी,
नीचे नहीं देंगे, सिर्फ इधर देखें। ए रेस टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं? किस तरह आता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुमने रिवाइज नहीं किया है। जैसे इसने रटा है, इसको प्रूफ पूछ लूं, नहीं आएगा प्रूफ। गजब, चलो बढ़िया है, इस तरह के चाहिए मुझे। बताओ, ट्राई करो, प्रूफ याद है? क्योंकि रिवाइज ही नहीं कर रहे, रिवाइज कर ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं बताओ? तो रिवाइज करना है। अब प्रूफ नहीं याद है, तब से यहाँ आके आप बैठे भी हुए थे और फिर नहीं याद है बच्चे, फिर क्या करेंगे? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारे मतलब चीज़ें पाइल अप होती रहें, समझ रहे हो? और किस किस को प्रूफ याद नहीं है? प्रूफ याद किसको नहीं है? तेरे को याद है? हाँ, किसको आधा याद है? आधे को लेके कहाँ जाएगा? हाँ, तो क्यों नहीं याद है? अब मेरी एक्सपेक्टेशन मीट मत कर, मुझे पता है कि तू याद नहीं करेगा और तू वही करके आ रहा है, तो कभी तो मेरे को शॉक्स दे, समझ रहा है? जैसे वो कह रही है अब मुझे याद है, तो इसको लेके मेरे को लगा बढ़िया अच्छा चीज़ अगर याद है तो। ए स्क्वायर ए रेस टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो मैं एक बार ए स्क्वायर ऐड करूंगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वो 2a स्क्वायर जो बनेगा वहां परफेक्ट स्क्वायर बन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। तो नेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये उस जगह यूज होगा जहां तुम एकदम फंसे हुए होगे कि क्या करूं, ठीक है? तब एकदम से ये चीज लगेगी अनएक्सपेक्टेडली, तो ये याद रखना, ठीक है? अब इसके बाद एक चीज है रेशियो प्रोपोर्शन, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं पिछले वाला, और कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा रट रट के आया करो, ठीक है? रेशियो प्रोपोर्शन में केशव, ए इक्वल्स टू बी, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो वो जो पावर n वाला है वो क्या है? अपॉन नहीं, प्लस, हाँ, डी रेस टू पावर n प्लस ई रेस टू पावर n, जो भी होल रेस टू पावर 1 बाई n। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था ना तुम्हें? क्या दिया था? a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू डी बाई ई, एफ वगैरह है क्या उसमें? ए बी सी डी ई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थे, राइट? ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख सकता हूं ना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे वाले क्या हैं? बी सी डी ई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर रेस टू पावर हाफ, रेस टू पावर हाफ, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये लिख सकता हूं इस चीज को, n ही 2 है उस, यस, इसका भी देखना पड़ेगा, देखते हैं उसको भी, ठीक है? लेकिन तुम कर सकते हो प्रूव, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछली क्लास में आया था, इससे पहले एक फॉर्मूला और है, वो याद है? लैम्डास का, तो फिर बाहर पूछना, इट्स फाइन। लैम्डा 1 वगैरह a1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा 2 b प्लस लैम्डा 3 c वगैरह आता है ना, तो वो डिट्टो ऐसा ही मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बात ये है कि इसको जब आप ये लिख सकते हैं, अब मेरे को प्रूफ क्या करना था? प्रूफ क्या कर, एलएचएस क्या था प्रूफ का? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है? एक सेकंड हो गया, हाँ भाई, इसको क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ये वाले सारे रेशियोज ये हैं, तो जब भी एक याद रखना, इसके ये प्रॉपर्टी यूज किए बिना भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इसी से क्यों कर रहा हूं, इसी से क्यों कर रहा हूं? ताकि इस प्रॉपर्टी की हैबिट बैठे, ठीक है? तो अब ये कह रहा हूं कि इसको जब भी आपके दो इक्वल टू दिख जाए, एक इक्वेशन में दो इक्वल टू दिख जाए, तो तीसरा इक्वल टू लगा लो, ठीक है? तो ये मैं लगा के इसको k लिख रहा हूं। अब ट्राई करो, इसको इक्वल टू k लिख रहा हूं, तो मैं a इक्वल्स टू बी के लिख सकता हूं, b इक्वल्स टू सी के लिख सकता हूं, बात समझ रहे हो? c इक्वल्स टू डी के लिख सकता हूं। करो, सिर्फ देखो मत करो, 2 मिनट लो आराम से। जब भी दो इक्वल टू, दो या दो से ज्यादा इक्वल टूज दिखें बीच में, एक नया इक्वल टू लगा के कुछ कांस्टेंट मान लो, ठीक है?
करो करो, 1 मिनट है, जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा नहीं तो। आप लास्ट वाली इक्वालिटी को ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है, यस, इसने इन दोनों को, अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं तो स्क्वायरिंग कर सकता हूं इस हाफ को हटाने के लिए, इस हाफ को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर रहा हूं। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, आरएचएस की बात कर रहा हूं अभी, पहले किसकी बात कर रहा हूं, आरएचएस की। एलएचएस को मैं देखूंगा अभी, देखना आरएचएस में जो भी इक्वेशन में प्रूव करना था ना उसका आरएचएस देख रहा हूं। तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। चलेगा, बात ठीक है? क्या ये करेक्ट लिखा है? इससे देख लेना, ना समझ में आए जल्दी बताओ, समझ में आए तो ठीक है। मैंने क्या किया, स्क्वायर किया तो ये हाफ हट गया, स्क्वायर किया तो इधर के स्क्वायर आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये किया। चलेगा अभी तक? अब मेरी आरएचएस में जो प्रूव करना है ना वो क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, देख लेना है कि नहीं है। क्वेश्चन देखोगे तो जो आरएचएस है जिसको प्रूव करना है उसमें आरएचएस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, देखे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसकी जगह ये रख रहा हूं, तो नेट आरएचएस क्या बन जाएगा, नेट आरएचएस क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का स्क्वायर। ये समझ में आया? नेट आरएचएस आपका क्वेश्चन में देखोगे तो 2 ब्रैकेट्स हैं, राइट वाला ब्रैकेट वैसा का वैसा रख रहा हूं, लेफ्ट वाले ब्रैकेट को ये रख दे रहा हूं, लेफ्ट वाला ब्रैकेट यही है, उसको ये रख दे रहा हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर तो आएगा ही और इसका स्क्वायर हो जाएगा, पक्का? तो ये आपका आरएचएस हो गया। और एलएचएस के साथ मैं यहां खेल रहा हूं, कहां खेल रहा हूं, यहां पे, ठीक है? अब देखना एलएचएस में ए को इस दिस इक्वल्स टू दिस है, तो ए इक्वल्स टू बी के है, तो ए इक्वल्स टू बी के रखूंगा तो यहां बी स्क्वायर के हो जाएगा, ये वाला। क्या ये समझ में आ रहा है? ए इक्वल्स टू बी के रखूंगा तो बी स्क्वायर के हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, बी को सी के रख सकता हूं, क्या बी को सी के रख सकता हूं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के, फिर सी को डी के रख सकता हूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के, फिर डी को ई के रख सकता हूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर के, और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर था। अब मैं के अगर कॉमन लेके करूं तो के कॉमन लूंगा और बाहर निकालूंगा तो के स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, के स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यस, का होल स्क्वायर। तो ये आपका एलएचएस हो गया और ये आपका आरएचएस हो गया इक्वल, ये आपका एलएचएस हो गया और ये आपका आरएचएस हो गया इक्वल, ठीक है? लिख लो लिख लो, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, पूरा लिख लेना ना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना ना, मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से देख लो, और कुछ भी नहीं समझ में आया कोई भी स्टेप वगैरह, इसमें सबसे पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2 से ज्यादा इक्वल टू रखो, उसको तीसरा इक्वल टू चौथा इक्वल टू लगा के कुछ कांस्टेंट मान लो, चीजें आसान हो जाती हैं। आगे भी ऐसा ही कुछ यूज होगा, ठीक है?
सारा लिख लेना, एक एक चीज लिख लेना, कल को ये नोट्स तुम्हें ही पढ़ने हैं, मुझे नहीं पढ़ने, ठीक है? तो अपने हिसाब से लिखना एक एक चीज कि समझ में आए। और कई बार ऐसा होगा कि क्लास की पेस से हमारे नोट्स की पेस थोड़ा सा पीछे रहेगी, कभी कभी हो जाए, तो उसको जैसे स्पेस छूटता है ना, तो उसी दिन घर पे जाके फिलअप कर लेना। ऐसा नहीं है कि वो छूट गया तो 2 दिन भी छूटा तो फिर पूरे साल छूटेगा वो, ठीक है? तो अपने नोट्स मत खाली छोड़ना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किसको करना है अपन को? ए अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी प्लस 2b अंडर रूट ऑफ ए का इनवर्स प्लस b टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a टाइम्स रूट ऑफ डी का इनवर्स। ये करो। ठीक है? बहुत जरूरी है ये सब पैरेलली चलना। क्वेश्चन लिख के रुकना नहीं है, जो पहला इंट्यूशन देता है बोल रहा है जल्दी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि तुम्हारा सोल्यूशन सही होगा गलत होगा, जब तक गलत अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक सही की तरफ नहीं जाओगे। डायरेक्ट सही सुनना सबसे बड़ा गलती है। आंसर आ गया? करो करो करो। कर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कर 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 तेजी से कर। ठीक है। अच्छी गलती कर गया ना, इनवर्स से इस पे लगा है, इसको मत पलट। सत्यम सर क्या कर रहे हैं? ठीक है। हाँ अब हाँ 2 कहाँ गया? अच्छा नीचे गया। ठीक। इतना कंफ्यूज्ड क्यों है तू जीवन में? 2 को तूने 2 मैंने नीचे लिखा, तूने ऊपर लिख दिया, और फिर तो एलसीएम ले रहा है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये कहाँ गए? ये 2 यहाँ इस इक्वेशन में चालू क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा अभी बनाएगा। ओके। और सिंप्लीफाई होगा? जीवन इतना आसान थोड़ी है, हैं? इतना बड़ा आंसर। जो मन करता है, जो तेरा पहला इंट्यूशन बोल रहा है वो कर, तभी हैबिट बैठेगी। अपना इधर दोनों क्या कर रहे हो भाई तुम? ना 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 ना, इसको के ले देंगे। एक बी रूट ए है, एक ए रूट बी है, ध्यान से ना। अपन क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ कैसे करना है? इसको पहले रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना यार, तो फिर उसके बाद एलसीएम तो सेम हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐड करना। डायरेक्ट कैसे आ गया? नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं आ सकता ना, किस तरह सोच रही है? वैसे वो तो पहला स्टेप है, उसके बाद तो हाँ तब तक किया। चलो देख लेते हैं ना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। 2b रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी प्लस बी टाइम्स, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2a रूट बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी। अब क्या एलसीएम लेंगे?
जरूरत नहीं है ना, एलसीएम सेम ही है डिट्टो, तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दूं। तो अपन इसमें से और कॉमन ले लो ना, ज्यादा बेटर नहीं है, तुम्हारा रूटे रूटे पे कट जाएगा और क्या। यहां पे क्या आ जाएगा 2ab और यहां 2ab कॉमन आ जाएगा। तो मैं अगर 2ab कॉमन ले लूं ऊपर से तो इधर क्या बचेगा रूट ए और इधर क्या बचेगा रूट बी। तो रूट ए प्लस रूट बी बचा और नीचे क्या था रूट ए प्लस रूट बी। तो ये कैंसिल आउट, आंसर ठीक है। ये समझ में आया? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम मतलब सेम ही तो है, सेम ही नीचे आ जाएगा ना। एक स्टेप खाया क्या मैंने इसमें, है ना? बट तुम्हारे हेड में हो रहा है ना वो, बस ठीक है। तेरे को समझ में नहीं आया? आया, बस फिर ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। इवैल्यूएट, ओके, लिख लिया ना वो पीछे वाला? बच्चे लिख लिया पीछे वाला? ठीक, क्वेश्चन लिखो। इवैल्यूएट अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 48। ये करो सॉल्व जल्दी। ठीक है। करो 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 करो। हमेशा ट्राई क्या करते हैं, जैसे होता है ना ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स को सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, राइट? वैसे अंदर वाला रूट सबसे पहले ट्राई करो सॉल्व करने का। थोड़ा पेस हाई रखो बस, है ना? आंसर आया? फोर्टी एट का अंडर रूट रखना चाह रहा है ना तू? तो क्या चाह रहा है, 48 1/2 कर देगा कि पावर? हाँ वो तो कर सकता है, नीचे क्या करना है? और भी तो आएगा इनटू। हाँ सही कर रहा है, गुड, कर कर। बट ये डायरेक्ट होने चाहिए, आई वुड सजेस्ट।
वाह, हम्म हम्म, लवली लवली, चलेगा, बहुत सही। एक का आ गया भाई, क्वेश्चन इज गुड। राम आया, अटक गए। डिजाइन्स बनाने से आंसर थोड़ी आता है। सत्यम, इतना लोड क्यों उठा रखा है? बैग यहां रख दे भाई, है ना। थोड़ा सा नए बच्चों के लिए हो सकता है दिक्कत हो। अच्छा, डायरेक्ट जैसे अंडर रूट 48 को मैं, दोनों ब्लैक हो गए क्या? अच्छा, आगे वाला तो ब्लू ही होगा। हाँ ठीक है। डायरेक्ट 48 को 16 3 48 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो मैं डायरेक्ट इसको 4 रूट 3 लिख सकता हूं ना यार। इसमें इश्यू है क्या? हाँ, नहीं मतलब होना चाहिए, अगर पहली बार देख रहे हो तो। 48 इज 16 3 48, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, तो इसे 4 रूट 3 लिख सकता हूं। बात ठीक है। तो अब देखना, इस ब्रैकेट हमेशा क्या होता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट चलता है ना। इसका मतलब क्या है, पहले सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, दैट इज फाइन, 4 रूट 3। अब दूसरा क्या बैठा है, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 बैठा है। बात ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे? स्क्वायरिंग, परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो ये ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी का a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, ताकि जो अंडर रूट आएगा तो मैं उसे a प्लस बी लिख दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, ताकि उसका स्क्वायर रूट आएगा तो मैं a प्लस बी लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये टर्म ऑलवेज जो आएगी वो 2ab के इक्विवेलेंट आनी चाहिए। कौन सा? इस a प्लस बी में एक होल स्क्वायर में एक 2ab आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक 2ab आएगा। तो मैं इस 4 रूट 3 को क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। कोई दिक्कत? ये 2 करस्पॉन्ड्स टू दिस 2, एक b को करस्पॉन्ड करेगा और एक a को करस्पॉन्ड करेगा। बात ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया, ये आगे क्या बचा है, 7 है। तो 7 को मैं एक तो b का होल स्क्वायर प्लस जो बचेगा दैट इज 2 स्क्वायर, इसको ये पूरा लिख दो। बात समझ में आ रही है? 7 प्लस 4 रूट 3 को क्या लिखा है, 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पक्का समझ में आया? देख लो, ये नहीं आएगा तो आगे पूरी फिर मैथ से अपन ने जेई लेके गलती कर दी। सीधा ये है, अगर ये दिक्कत आ रहा है और अगर समझे बिना आगे बढ़ोगे तो चेंज योर स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बार ना आना इज फाइन, समझ में ना आके चुप रहना इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। समझ में आ गया देन इट्स फाइन, समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है। तो अब देखना, ये 2ab में डिवाइड हुआ था, तो इस a का स्क्वायर ये बैठा है, b का स्क्वायर ये बैठा, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है, 2 है, और b क्या है, रूट 3 है। 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बैठा है और उसका अंडर रूट था, तो ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बैठा है, 7 प्लस 4 रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बैठा है, समझ रहे हो? ये अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 पूरा 2 प्लस रूट 3 हो गया। पहले यहां तक लिखो, थोड़ा तेजी से करो ये सब। यहां तक सबको समझ में आया ना? सत्यम, समझ में आया? पक्का? एक्टिंग कर रहा है, पक्का? ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे, वापस पूछ लेंगे ना। हाँ, कोर्स की स्टार्टिंग है तो अभी से पूछने की हैबिट डालो, बहुत ज़रूरी है। चुप रहोगे कुछ नहीं आएगा। स्लो चल लो बट काम क्वालिटी वाला करो ना।
दैट्स फाइन। अब ये 2 यहां तक लिख लिया क्या, आगे बढ़ सकते हैं फिर। अब यहां तक को मैं क्या लिख दिया पूरा, इस तक को मैंने क्या लिख दिया पूरा, क्या लिख दिया, 2 + √3। ठीक है, तो मैं उस एक्सप्रेशन को एक बार वापस लिखना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं है। 3 + √3 प्लस √2 + √3, और फिर क्या लिखा हुआ है, 2 + √3। बात ठीक है। अब देखना, ये जो ब्रैकेट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 + 2√3। ऐसा दिखते ही ऐसा दिखना चाहिए। तो जल्दी से बताओ ये किसका स्क्वायर है, मेरे को ऐसे मत बोलना, हाथ रेस करना, ठीक है। कोई ना, जल्दी से बताओ ये किसका होल स्क्वायर है, 4 + √3 किसका होल स्क्वायर है, a + b के फॉर्म में बताओ। ये कह रहा हूं इसी तरीके से होगा। ठीक है, क्या पता चला, बोलो। 1 + √3 इसका आंसर करेक्ट है। कैसे, 2ab में डिवाइड कर लूंगा, 2ab, a + b के होल स्क्वायर में 2ab चाहिए मुझे, तो मेरा ये रहा a और ये रहा b। बस ये देख लो कि इनके स्क्वायर्स का सम इंडिविजुअली 4 हो रहा है ना, हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट सारा, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 + √3 का स्क्वायर, दैट्स वाई दिस इज 1 + √3। पक्का। तो ये जो पूरा ब्लैक वाला गोला क्या आ गया, 1 + √3। चलेगा अभी तक। तो अब नेक्स्ट बचा हुआ सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से, आंसर आ जाएगा। ये 1 + √3 आ गया, बचा हुआ सॉल्व करके बता दो, ठीक है। थोड़ा तेजी से करो ना यार, आज लॉग किक ऑफ तो कर देंगे कम से कम, है ना। ये वाला 1 + √3 आया, इसकी जगह 1 + √3 पुट कर देना, बचा हुआ है आंसर क्या, 1 + √3 होगा ना। 4 + √3 वापस आ जाएगा, उसका अंडर रूट क्या होगा, 1 + √3। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, √3 + 1। ठीक है, ये 1 + √3 आया। लवली, आगे चले, ठीक है। अच्छा, एक ये लॉ ऑफ जो भी इंडाइसिस पावर वावर के साथ खेलना आता है ना यार, थोड़ा बहुत पावर एक्सपोनेंट्स के साथ, मैं एक दो कुछ लॉज लिखवा देता हूँ आगे से, तुम्हें वो वाला ना हो कि a⁻m × a⁻n = a⁻m + n, ये सब आता है ना, नहीं आता है। चलो फिर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, ज्यादा बेटर है। ये हो गया ना, अगला पेज मूव ऑन कर लो तो जल्दी। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, थोड़ा सा बस ये लिख लेते हैं अपन कि, और बच्चे ये जो लिख रहे हैं ना, ये सब याद नहीं करोगे ना टिप्स पे, जब तक नहीं आएगा तब तक इसका कुछ यूज नहीं है, समझ रहे हो। तो ले आना टिप्स पे, जैसे घर पे जाके रिवाइज करोगे ना तो ले आना। एक होता है a⁻m × a⁻n = a⁻m + n। एक होता है a⁻m / a⁻n / a⁻n = a⁻m - n। ठीक है। पावर्स ऐड तब होती हैं जब बेस सेम हो। ए लिया यहां पे, इसलिए पावर ऐड हो रही है, ए और बी लेता तो कुछ नहीं कर सकता था मैं, ठीक है। और क्या क्या होता है भाई, एक ये पता है ना, a⁻m का होल पावर n = a⁻m × n, m × n चलता है, ठीक है। और जितनी भी याद आ रही है सब देख लेते हैं अपन। एक अपना, इससे फिर मैं ये बोल सकता हूं ना यार, अच्छा एक ये देखना ना, इसको a⁻1/n, इसको अपन nth रूट ऑफ a भी बोलते हैं, ये पता है सबको। a⁻1/n को nth रूट ऑफ a बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लिख लेना ना, nth रूट ऑफ
रूट्स नहीं है, ये रूट है, रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। तो अगर अपने पास ऐसा कुछ है कि nth रूट ऑफ ए की पावर m, इसे क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट a रेज टू पावर m बाय n लिख सकता हूं। कोई इश्यू है? नहीं है ना? ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं पर इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट में? अच्छा, एक कभी ऐसा आ जाए a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, ठीक है, इसमें देखो बेस चेंज हो रहा है लेकिन पावर सेम रह रही है, तो इसको जरूर मैं ये कर सकता हूं, ab की पावर m। ठीक है, ये सब समझ आ रहा है ना? कब होगा कब नहीं होगा? अच्छा, अगर ये लिखा है तो a की पावर m इंटू बी की पावर n, इसका मैं इसमें मन करता है कि कुछ खेल दूं? क्या होगा इसका? बेस सेम है, अभी सेम करके बेस सेम कर देंगे अपन। कैसे कर देंगे उसे? इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए कह रहा हूं। इसमें ठीक है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर ले लो, दैट विल वर्क। इसमें कुछ नहीं खेलेंगे। ठीक है, और क्या क्या आता है इसमें? सब ठीक है, इतना ही आता है यार, मैक्सिमम यूज। अच्छा, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, a की पावर m की पावर n है और एक है a की पावर m की पावर n है। कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। एग्जैक्टली क्या कह रही है वो? यहां पे m की पावर n है, किसकी पावर m है? n है, m की पावर n है, लेकिन यहां ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते। बात समझ रहे हो? यहां ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो यही यूसेज है, ये अलग है। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पावर एक्सपोनेंट इतना ही है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे सब हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो रैशनलाइजिंग हेडिंग। रैशनलाइजिंग, ठीक है, रैशनलाइज किसको करते हैं? इर्रेशनल को। ठीक है, जब भी कोई, तो जब होता है ना रैशनलाइज करते हैं किसी इर्रेशनल को, तो किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो वो अपन अलग अलग चीजों का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जैसे चलो ऐसा ही कर देते हैं, RF बोलूंगा ऐसे ही, ठीक है, मन कर रहा है तो बोल देंगे, पूरा बुरा नहीं बोलूंगा। तो RF ऑफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी क्या होगा? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। लेकिन क्या ये सिर्फ इकलौता होगा? हटूं क्या? देखो देखो, अबे ए पहले लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी भी चलेगा और अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए भी चलेगा। बात ठीक है? ठीक है, अच्छा, एक तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बताया, तो क्या ले सकते हैं? डायरेक्टली बोल के देख, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो डिफरेंस ऑफ दीज टू कैन बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ देयर सम। बात समझ रहे हो? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं।
क्यों? क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 थे। ठीक है, तो डायरेक्टली ये ठीक है भाई। अच्छा एक वो तो पता ही है ना यार, इट्स फाइन, ये ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रूट ए प्लस रूट बी, दैट्स फाइन। अच्छा एक चीज ये बताया था कि तुम्हें, चलो लिख लो इसी पॉइंट पे, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी है, तो a विल बी इक्वल टू सी एंड b विल बी इक्वल टू d। ये क्या इंप्लाई करते हैं दोनों चीज? a विल बी इक्वल टू सी एंड b विल बी इक्वल टू d। ठीक है, ये तो सब तुम्हें आता है। अच्छा इसका वैल्यू निकाल के देखो इसी में, इसका वैल्यू क्या होगा? आंसर आया क्या? 2। ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? राइटिंग सही दिख रही? ये ए है ना, 2 कैसे? जेई टॉपर्स ऐसा चल रहा है। टू और 0 खतरनाक। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मार्क को 2 समझ लिया भाई, बताना है ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 2 वो नहीं है। आंसर आया? तू हंस क्या रहा है? अप्रोच लगाए हो कोई क्या? आंसर दिखा मेरे को, हाथ तो हटा। तो रुक क्यों गया तू यहाँ? अबे एक को वाई ले लेगा, एक को एक्स ले लेगा तो काम हो गया ना। अपन कुछ किए, ट्राई कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बट तो तू एक कॉन्सेप्ट सीख। इधर देखो, सामने देखो, देख भाई जो निकालना है उसे, एक्स ले लूं, ले लिया, ये ले लूं, एक्स ले लूं, वाई ले लूं, जो मेरा मन है वो ले लूं। अब ये इनफाइनाइट है, तो अगर ये एक्स है पूरा, तो ये भी तो एक्स ही होगा। सागर में से बूंद निकाल दी तो सागर खाली थोड़ी होता, चेंज थोड़ी होता है। बात समझ रहे हो? इनफाइनाइट एज है, उनमें से एक ए निकाल दिया तो बचे हुए भी इनफाइनाइट ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इसे मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट ए एक्स इक्वल्स टू एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलूं, फिर यही चीज अप्लाई करो यहां। कौन सा था वो?
ये बताना, ये फिल इन द ब्लैंक है भाई, क्वेश्चन मार्क बताता हूँ मैं, तो टू ले रहे हैं लोग। हाँ चलो मैं फिर तुम्हें इसके साथ एक चीज खेलता हूँ। अगर मैं इसको पी ले लूँ, अगर मैं इसको पी ले लूँ तो पी और ए में एक कोई डायरेक्ट रिलेशन बताना है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को पी ले लूँ तो पी और ए में एक रिलेशन बताना है, ठीक है। अरे सर है तो सही रिलेशन, अरे इनफाइनाइट ना चले जो वो वाला बताना है, ठीक है। पी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्या ले सकता हूं, पी। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस पी इक्वल्स टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए प्लस पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा पी इंटू पी माइनस वन इक्वल्स टू ए, ये रिलेशन है, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चल रहा है, अगर इसमें इश्यू है तो स्लो चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलूंगा मैं। ये सब ठीक है। ये सब देखो अब रिवाइज करोगे ना तो चीजें दिमाग में रहेगी कि कैसे करनी है। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट तुम्हें याद रख लो इसका और ये सब, ठीक है। अगर इतना छोटा छोटा चीज का अगर मेथड याद रहेगा तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो ये जहां जहां चीज यूज आएगी वहां वहां फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। रिवाइज बहुत जरूरी है। कोर्स भले ही 80% कर लो, मुझे इशू नहीं है, रिविजन 110% चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चले। अच्छा एक बताओ, ये कौन सा था, फोर्थ है फिफ्थ है, फिफ्थ आएगा अब, ठीक है। तो फिफ्थ आर एफ ऑफ, ये भी बता दो। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3। नहीं आ रहा। आपका एम क्या है, आपको इसकी पावर इंटीग्रल करनी है, तभी तो रैशनलाइज हो जाएगा ना। अंडर रूट था तो गायब किया था ना यार। दिखा रहा ये होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है, किसी भी चीज का रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं तो ये है ना कि इससे क्या मल्टीप्लाई करूं कि पावर इंटीग्रल हो जाए, इससे क्या मल्टीप्लाई करूं कि पावर इंटीग्रल हो जाए, राइट। तो जो तेरा आंसर आ रहा है उससे इससे मल्टीप्लाई करके देख ले, पावर इंटीग्रल हो रही है, नहीं होगी बट करके देख ले। अपन खत्म है, सोच रहे हैं, सोच रहे। ये सब चीजें अगर यहीं आ जाएं तो बढ़िया है। अब ये जो जो चीजें सीख रहे हो ना ये याद रखना, ठीक है। गलत है। लेट ए बी का होल क्यूब, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका। तो ए बी का होल क्यूब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सारी पावर इंटीग्रल हो जाएगी, ये कह रहा है, करके दे। नहीं होंगी, रूट अंडर ए बी बाई 3 ए बी, तो ए बी काट क्यों नहीं रहा।
है तो गलत ही है वो। ओहो, इस पे आ गए हैं। अभी मैंने क्या बोला, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जो इससे मल्टीप्लाई हो और पावर इंटीग्रल हो जाए। तो अपना आंसर बोलने से पहले थोड़ा चेक कर ले, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके पावर सारी इंटीग्रल हो जाएंगी, नहीं हो सकती। पूरी की पूरी क्लास ठीक। क्या मुझे तुम लॉग आज चालू करने दोगे? ये सब तुम्हारे आंसर्स पे डिपेंड करता है। तुम जल्दी आंसर दो, अपन कोर्स आगे चलाएंगे। चलो देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कौन बोला? तू सबसे बोल ही रहा है। हाँ तो उसको चेक कर ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से मल्टीप्लाई, पावर 4/3 नहीं चली जाएगी, इंटीग्रल हो जाएगी। लेकिन अब देखना, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3, आइडेंटिटीज याद हो तो मजा आ जाता है। कैसे? ए की पावर 2/3 माइनस ए बी की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। कैसे? कैसे बताऊं? नहीं दिख रहा है? बोलो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा देते हैं। जो नहीं दिख रहा है फिर उसको नहीं। अब दिख रहा है। ए की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस बी की पावर 1/3 का होल क्यूब। इसको x ले ले एक बार, इसको y ले ले। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, समझे क्या? ये पूरा लिखना, इसलिए बोलता हूँ ये आइडेंटिटीज तुम्हारा देख लो, बोलते हो सारी आइडेंटिटीज याद है, लेकिन जब एप्लीकेशन वाइज आया तो दिक्कत हुआ। समझ में आया कि वो क्यों होगा? ठीक है, नेक्स्ट चलूं? अरे बड़ा छोटा क्यों हो जाता है? इसी इसी क्वेश्चन में 6 आएगा ना। आप रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ खुद से बताना। अब ए रेज टू पावर 1/3 माइनस बी रेज टू पावर 1/3, इसका बताओ। लिख दो तो प्लस हो जाएगा, तो लिख दो। ए रेज टू पावर 2/3 प्लस ए बी रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3। अच्छा ये सब समझ आ रहा है ना भाई? सबके ऊपर से तो नहीं जा रहा है? आ रहा है पक्का? शिवम आ रहा है? समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है? रिवाइज करना घर पे जाके। 10th बोर्ड कैसे गए? तेरे को 1.5 साल से जानता हूं मैं। नहीं वो ठीक है, कॉन्फिडेंस अपना फेक सा ही दिखता है भाई। अरे बता रहा हूँ, जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ तेरे को। सर अच्छा गया सर, नंबर है। चल कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, है ना?
चलेगा। अब नेक्स्ट चल लूं। नेक्स्ट एक ये बताओ, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए प्लस रूट बी। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए प्लस रूट बी। अब इतना दिमाग मत लगाओ भाई, इजी है ये। हर बार सेम टफनेस नहीं दूंगा, डायरेक्ट बोल दो आंसर इसका। हाँ हाँ, करेक्ट तो है तो। इज ए माइनस रूट बी। तो डायरेक्ट लिखने की जरूरत है? चेक कर रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चेक कर रहे थे। इसमें ही नीट ले ले, एडवाइस मान मेरी, नीट ले ले। मजाक मजाक, सीरियस ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अरेंज अरेंज अंडर रूट टू 3 टू पावर, मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 आई शुड से, एंड फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 5। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। करो जल्दी करो। लोग बाग फिर खत्म हैं। तुक्का नहीं, क्या रीजन है आपके पास? करीब आओ, काट देते हैं। तुम ट्राई तो बढ़िया कर रहे हो बच्चे, बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ना एक एडवाइस की तरह फेर कॉपी है ना, मैं इट्स गुड। मेरे को तो मैथ्स का कॉपी जितना गंदा उतना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक रफ कॉपी साइड में रखा कर। ठीक है, इतना अगर तू रफ कर सकती है देन इट्स गुड, एक रफ साइड में रखा कर। ठीक है, नहीं नहीं कर, तो सॉल्व तो कर, अब ट्राई तो कर, अच्छा कर रही है। क्या क्या हो रहा है? हो रहा है तो करो। अभी तक क्लास का सब समझ आ रहा है पक्का? तो चुप क्यों रहता है, डाउट क्यों नहीं पूछता है? ठीक है भाई, इतना कह रहा है। सब समझ आ जाता है। ठीक है, राम बताओ कुछ तो। नहीं नहीं नहीं, रीजन है तेरे पास? थोड़ा सा रीजन क्या होता है यार, थोड़ा बूढ़ा क्या करता है तू? नहीं तो कारण बता, मुझे कारण बताओ, नोटिस दो।
सॉरी, आई कम, तो थोड़ा गलत है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, दिखा दें। ठीक। क्या ठीक है जरा। मतलब थैंक यू। चलो देखते हैं ना फिर ये ऐसे कैसे करते हैं। देखो क्या है, 2 रेज टू पावर हाफ, 3 रेज टू पावर 1/3 एंड 5 रेज टू पावर 1/4। बात ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनका, इन तीनों का एलसीएम क्या है, कितना है? ये 10वीं पास करके आए हैं, इनका एलसीएम है 12। तो मैं हर एक में 12 क्रिएट करूंगा, देखना कैसे। अब मैं इसको 12 क्रिएट करने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 रेज टू पावर 6/12 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 रेज टू पावर 4/12। इसको क्या लिख सकता हूं, 5 रेज टू पावर 3/12। चलेगा? ये इतना समझ में आया? नहीं आया? इसमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 12 बनाने के लिए? आया। ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 रेज टू पावर 6 तो अंदर रख रहा हूं, पावर 1/12 बाहर रख रहा हूं। चलेगा ये? 3 रेज टू पावर 4 अंदर रख रहा हूं, पावर 1/12 बाहर रख रहा हूं। 5 क्यूब अंदर रख रहा हूं, 1/12 बाहर रख रहा हूं। क्या पावर सेम हो गई? तो नंबर कंपेयर कर लो, नीचे वाले बेसिस कंपेयर कर लो। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है? 64 रेज टू पावर 1/12 है, 81 है ना ये। और ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो अपन छोटे से बड़ा लिख दे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर जो भी इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले दें। आसान आसान है नेक्स्ट वाला। इफ 3 + 2√2 अपॉन 3 - √2 इज इक्वल्स टू a+√b, इज इक्वल्स टू a+√b, वेयर a एंड b, ए और बी क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, फाइंड क्या करना है? ए एंड बी। तेजी से करो, आसान है ये। पैरेलली एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो होते ही इस पे लग जाना।
आंसर आया। क्या करूँ मैं इसको? अच्छा वैल्यू, नहीं देखना है, यहाँ 2√2 नहीं है क्वेश्चन में, देख 3 -√2 है। बी लिखना सिर्फ, रूट गलत है। जल्दी जल्दी जल्दी, आ रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा सही है तो आगे चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सही है तो आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ए कहाँ है बच्चे? ए और बी क्या है? इतना आ रहा है क्या? ए और बी दिखा तेरे, इतना लेंदी आ रहा है क्या? अच्छा इतना चला जा रहा है क्या? लेट मी सी, देख लेता हूँ। ए इज करेक्ट, ए तुम्हारा करेक्ट है, दैट इज फाइन। 13/7 162/49, दिस विल वर्क, चलेगा, सही है। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ b√2 लिख दूँ, लेट्स से, क्या लिख रहा हूँ मैं? b√2, तब b की वैल्यू क्या होगी? 12 नहीं होगी, 12। 162 का आधा कर लो, 81 हो गया। 81 को बाहर निकालोगे 9 जाएगा, 49 को बाहर निकालोगे 9/7 इज करेक्ट ना? ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से a विल बी 13/7 एंड b विल बी 162/49, ये आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, कैसे आया नहीं पता, करूं क्या? चलो कर देता हूं। ये रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, डिनोमिनेटर का? 3+√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना क्या होगा? 3+2√2 को 3+√2 से मल्टीप्लाई अपॉन 3+√2, तो 3+2√2 से मल्टीप्लाई होगा 9/2, 7 आ गया। तो अब ये मल्टीप्लाई करना है यार, 3×3 = 9 प्लस 3√2 प्लस 6√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 6√2 आएगा। फिर 2 × 2 4 अपॉन 7, तो 9 और 4 13/7 प्लस 6 और 3 9, 9√2/7। तो यहां से अगर देखोगे दूसरे वाले में तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। दिख रहा है? हो गया था, तो अगला करो, रुके क्या हो, दे तो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? एंड तक बात जा रही है, पल्ले पड़ रहा है? ठीक। ये लिख रहे हैं कि बच्चे, ये हो गया तो आधा सही तो छोड़ दिया अपन ने बीच में। हम इसे जल्दी पूरा लिख के जाएंगे ना, फिर तेरे नोट्स अधूरे रह जाएंगे। ठीक है? ठीक, ये भी हो जाएगा ना प्रूफ, इजी है। ठीक है, तो अगला एक हेडिंग लिखवा दूं, दिस इज इजी। एक्स को 1/x रख देना, वाई को 1/y रख देना, पलट लेना। ठीक है, हो जाएगा। बस इतना सा स्पेस छोड़ दो अपनी कॉपी में, कर लेना, जिसका छूटा हुआ है करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक हेडिंग डालो, इंटरवेल्स। इंटरवेल्स,
इंटरवल्स क्या होता है, रियल नंबर लाइन देखी है ना आपने, उसमें मेरे को जो कुछ रेंज अगर बतानी है ना, क्या बतानी है, कुछ रेंज। रेंज क्या है, एक वैल्यू से लेके दूसरे वैल्यू तक की सारी वैल्यूज बीच में हों, तो उसको मैं इंटरवल से डिफाइन करता हूं। तो इंटरवल डिफाइन करने के दो नहीं, चार वेज हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंटरवल में पहला क्या है, लेट्स से ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसा होता है, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में। लेट्स से मैं अगर ये लिखूं, इसमें लिखो इफ अ रेंज includes all values from A to B excluding A and B, excluding A and B, तो उसे ओपन इंटरवल से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसे ओपन इंटरवल से दिखा सकते हैं। इसे दिखाएंगे कैसे, x belongs to A to B इन ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। बात समझ रहे हो, पक्का। मतलब अगर कोई वैल्यू, लेट्स से ये नंबर लाइन है, ये 0 है आपका, ये -1 है, 1 है, तो अगर -1 से 1 है लेकिन 1 और -1 खुद नहीं है, वहां हॉलो है, सॉलिड नहीं है, ये तो देखा होगा ना नंबर लाइन पे, हॉलो सॉलिड ये सब। तो अगर -1 और 1 पे हॉलो है और उसके बाद बीच की सारी वैल्यूज लेनी है, इसका मतलब मैं -1 से 1 सब लूंगा एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसलिए ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, अगर ये लिख लिया तो ये डायग्राम वायग्राम जो बोर्ड बना रहा हूं वो सब आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर मैं लिख रहा हूं वो लिखा हुआ होना चाहिए। सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसमें क्या लिखोगे, इफ अ रेंज इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। सेम ऊपर वाला लिख लो, इफ अ रेंज इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। तेजी से लिखो ये सब। तो मैं डायरेक्ट एक नंबर लाइन बना रहा हूं, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जिसमें ए और बी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मीन्स वो दोनों सॉलिड में हैं। तो x विल बिलोंग फ्रॉम ए टू बी। ये दिख रहा है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब दिस रेंज विल इंक्लूड एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, जो एक्सट्रीम्स पे हैं, ठीक है। अगला कर ले, थर्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, इसमें क्या है, ए से बीच का, अच्छा इसमें लिखूं क्या, इसमें ये लिख सकते हो ना, मतलब मैं लिखवा देता हूं, सेमी ओपन सेमी क्लोज में लिखो, इफ अ रेंज इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी, इफ अ रेंज इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी बट excluding exactly one of them, but excluding exactly one of them, ये लिखा ना। इसका मतलब क्या है कि आपका, लेट्स से मैं ए को एक्सक्लूड कर रहा हूं और बी को इंक्लूड कर रहा हूं, तो माई एक्स विल बिलोंग फ्रॉम, ए पे ओपन आएगा और बी पे क्लोज्ड आएगा। समझ में आ रहा है, बी पे क्लोज्ड आएगा। समझ में आया।
और एक लास्ट है करली ब्रेसेस से, करली ब्रैकेट से भी करते हैं अपन रेंज, इंटरवल्स डिफाइन। करली ब्रैकेट में क्या होता है, मान लो मेरा जो x का वैल्यू है वो फाइनाइट, अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे ना यार, a से b के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जब कुछ मेरा x की वैल्यूज जो आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, लेट्स से 1 2 एंड 3, तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट्स में डालूंगा 1 2 3 लिखूंगा एंड सेपरेट देम बाय कॉमास, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 2 या 3 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, ठीक है। बात समझ रहे हो, पक्का। इट इज डिनोटेड जब वगैरह वगैरह, इसका इंग्लिश वगैरह लिखने की क्या जरूरत है, पूरा समझे हो ना, फाइन। अच्छा, अब अगर मैं ऑल रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, ऑल रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं r माइनस हाफ, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस हाफ एक्सेप्ट 1/2, समझ रहे हो, x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है बट हाफ नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये लिख लेना अपने आप इसमें यहाँ नीचे, x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ, समझ रहे हो ना, ये डिनोशंस के तरीके हैं, कोई समझाएगा नहीं इन्हें कि मतलब क्वेश्चन में, बात समझ रहे हो। अब लेट्स से अगर, अच्छा लिख रहे थे क्या, लिख लो लिख लो, लिखा इसको, तो इसे पार माइनस हाफ लिखा, कि उसका मतलब भी लिखा, उसका मतलब लिखा था नेक्स्ट पॉइंट, तू कैसे लिखेगा मतलब, तेरे को पता ही नहीं है मतलब, तू लिखा, चले एक फिर मैं दे देता हूँ ना तुम्हें एक एग्जांपल, और साथ में देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे अपन। लेट्स से मैं कह रहा हूँ x बिलोंग्स टू r माइनस, तो x में क्या 1 इंक्लूड होगा, क्या x में इसमें 1 इंक्लूड होगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना, थोड़ा ज्यादा पूछ लिया क्या मैंने, 1 इंक्लूड नहीं होगा, अच्छा देखना क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 से 2 के बीच में, जिसमें 2 को रिमूव करना है, क्योंकि 2 इसकी रेंज में है ना यार, इस इंटरवल में तो है 2, तो वो सब रिमूव करना है जो इस इंटरवल में है, तो 2 अगर इस इंटरवल में है तो ऑल रियल वैल्यूज से 2 हटेगा, ठीक है, तो 2 पे आएगा हॉलो, और ये जो 1 है इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज से 1 नहीं हटेगा, ये बात समझ में आ रही है, ये माइनस के बाद लिख दिया ना तो जस्ट इसके मीनिंग ऑपोजिट हो गए जो ऊपर लिखे है, बात समझ रहे हो। यहां पे क्या है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस, इसमें खुद 1 नहीं है, तो मेरी ओरिजिनल x में 1 होगा, ठीक है, तो 1 सॉलिड आ गया, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में नहीं हो सकता, 1 से 2 के बीच में नहीं हो सकता, माइनस है ना, तो इधर रहेगा और इधर रहेगा, बात समझ रहे हो, तो ये शेडेड रीजन जो है ना, ये सारा इसको डिनोट कर रहा है, क्या बात समझ रहे हो, ये सब थोड़ा सा उल्टा सा करके लिखवाया है और कुछ नहीं, अगर ये चीजें समझ आ रही है देन इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये इंटरवल्स डन है आपका 4 टाइप्स के, अब तुम्हारा 11 स्टार्ट होता है, ठीक है, ये सब 10 तक का है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हेडिंग दो लॉगरिथम,
क्या हेडिंग है? लॉगरिथम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, इट्स फाइन। आज की क्लास डन।